जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय तथा विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, फरवरी माह में प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन जारी होने वाला है और आपको उस परीक्षा की तैयारी 8वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर करना होती है। 6 विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं और उसे सब विद्यार्थियों को हल करना होता है। विद्यार्थियों, परीक्षा बहुत सरल होती है, लेकिन जो तैयारी करते हैं वे ही सफल होते हैं। इस चैनल के माध्यम से विगत वर्षों में भी इस परीक्षा की तैयारी करवाई गई है और हजारों विद्यार्थियों ने इसका लाभ उठाया है। पुनः इस परीक्षा की तैयारी की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। आइए जान लेते हैं क्या है भाग 3 में इस परीक्षा की तैयारी के सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न। विद्यार्थियों, लिखा है सर्वाधिक विटामिन किस फल में पाया जाता है। विटामिन के प्रश्न विज्ञान के भाग में पूछे जाते हैं। तो केला, आम और आंवला। आंवला सर्वाधिक विटामिन सी का स्रोत होता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विद्यार्थियों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, जो विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाते हैं। भारत भवन कहाँ स्थित है। भारत भवन भोपाल में स्थित है, लेकिन विद्यार्थियों, उज्जैन और नई दिल्ली के बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि उज्जैन जो नगर है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और महाकालेश्वर का मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और शिवना नदी के किनारे मंदसौर स्थित है। और विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा गया है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों 53 जिले हैं। युवा दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी को, लेकिन विद्यार्थियों 21 जून को जो दिवस मनाया जाता है वो विश्व योग दिवस होता है और 26 जनवरी को तो आपको मालूम ही है हमारा राष्ट्रीय पर्व आता है। महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता, इसी प्रकार से रामायण के रचयिता, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है और महाभारत वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन रामचरितमानस की यदि बात करें तो तुलसीदास जी ने लिखा है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है। विद्यार्थियों, J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया है। कान खड़े होने का क्या अर्थ है। कान खड़े होने का अर्थ है विद्यार्थियों सचेत होना। आपने कुत्ते को देखा होगा, जब कोई विपदा आती है तो वह अपने कान खड़े कर लेता, अर्थात सचेत हो जाता है। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे। विद्यार्थियों, संविधान निर्माण समिति के ऊपर एक प्रश्न जरूर आता है। संविधान निर्माता किसे कहते हैं, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं खोजना है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। विद्यार्थियों, मंगू भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र जी मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। विद्यार्थियों, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जय हिंद और का नारा किसने दिया था, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और गांधी जी ने कौन से नारे दिए थे, ये भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। विधानसभा के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, आपके सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में इसका उत्तर आपको खोजना है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, नर्मदा नदी को कहते हैं। ऐतिहासिक स्थल धर्मराजेश्वर किस जिले में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, जो धर्मराजेश्वर है वह मंदसौर जिले में स्थित है। रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है। मांडो में रानी रूपमती का महल स्थित है। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। विद्यार्थियों, हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हुए थे और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया था, तो 25 वर्ष की उम्र चाहिए। गेहूं किस फसल का उदाहरण है। विद्यार्थियों, आपके भूगोल के विषय में खरीफ की फसल, रबी की फसल के उदाहरण होते हैं, आप उनको जरूर पढ़ें और इसका उत्तर भी खोजें। हॉकी के जादूगर का क्या नाम है। विद्यार्थियों, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद कहलाते हैं। जब ध्यानचंद हॉकी खेला करते थे तो हॉकी की जो स्टिक होती है, जो हॉकी होती है, उस पर गेंद इस प्रकार से चलती थी जैसे लोगों को
कंफ्यूजन होता था कि कहीं हॉकी की स्टिक से गेंद चिपकी हुई तो नहीं है, तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया है। किसकी समाधि राजघाट पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर आपको खोजने हैं। तो कुछ प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बताए हैं, कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, और वो इसलिए छोड़े हैं कि आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर जब आप खोजेंगे तो आपको और भी प्रश्न याद होंगे। तो चैनल पर बने रहें और अगले भाग 4 में हम फिर किसी नए विषय की बात करेंगे। अपने मित्रों को बताएं, अभी से तैयारी शुरू करें और एक कॉपी में इनको नोट करते चले जाएं, इनको दोहराएं, जिससे कि परीक्षा में आने पर ये आपके सही हो सकते हैं। जय हिंद।